अगर हम लोग पूरे फंक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर की बात करेंगे तो हमारे आउटर ईयर को पीना के नाम से जाना जाता है। इट कलेक्ट द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग, जो आसपास के सराउंडिंग से साउंड कलेक्ट करता है। इसी कलेक्टेड साउंड को फाइनली ऑडिटरी कैनल तक भेजा जाता है। ऑडिटरी कैनल के कोने पर, ठीक है, एक पतले मेम्ब्रान होते हैं जिसे हम लोग ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रान के नाम से जानते हैं। जब भी हमारे कानों में किसी भी तरीके का कंप्रेशन होता है तो ये कंप्रेशन हमारे ईयर ड्रम तक पहुंचता है और ईयर ड्रम यहाँ से प्रेशर डालता है हमारे बाहर के मेम्ब्रान पर, जिसके वजह से हमारे ईयर ड्रम पे फोर्स पड़ता है अंदर की तरफ। इसी के वजह से हमारा ईयर ड्रम बाहर की तरफ मूव करता है जब रेयर फ्रैक्शन होता है, कंप्रेशन में अंदर की तरफ और रेयर फ्रैक्शन में बाहर की तरफ। फाइनली क्या होता है कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की वजह से हमारा ईयर ड्रम क्या होता है, वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। यही वाइब्रेशन कई बार होता है और इस वाइब्रेशन में हमारे कान के तीन बोन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हैमर, एनविल और स्टीरअप। ये सारे के सारे मिडिल ईयर में होते हैं। मिडिल ईयर ट्रांसमिट करता है कि सारे के सारे एम्पलीफाइड प्रेशर वाइब्रेशन को, जो कि साउंड वेव से इनर ईयर तक पहुंचे हैं। हमारे इनर ईयर में प्रेशर वाइब्रेशन टर्न होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के कन्वर्जन में कोक्सीला एक हमारा ईयर का एक पार्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल फाइनली हमारे ब्रेन तक पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ ऑडिटरी नर्व, और फाइनली हमारा ब्रेन हमको रिप्लाई में बतलाता है कि हमको जो साउंड सुनाई दे रहा है वो किस तरीके का साउंड है, हमारे लिए यूजफुल है या फिर हमारे लिए हार्मफुल है।